हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मैथ्स बाय एस के पटेल यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर में भैया मैं आपको सेमेस्टर फर्स्ट मैकेनिक्स फिजिक्स के टर्म टेस्ट के क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। वैसे वीडियो में रिकॉर्ड कर चुका था लेकिन उसमें वॉइस नहीं आई, इस वजह से भैया दोबारा से मेहनत करनी है ना पड़ी। अब मैं इसलिए क्वेश्चन मैंने आपको लिखे दिए थे, इससे पहले लेक्चर बनाया था लेकिन वॉइस नहीं आने की वजह से दोबारा से बताया था। देखिए टर्म टेस्ट का ऐसा है कि अभी आपके अक्टूबर में 20 के बाद कभी हो सकते हैं 24-25 तक, फिर दीपावली की छुट्टी आ जाएंगी ना, तो 3-4 दिन में करवा देंगे कंप्लीट। पीसीएम पीसीबी जो भी हैं उनके एक एक डे में कंपलसरी के एक साथ हो जाएंगे एक दिन में। मैथ वाले, ऑनर्स वाले, पास कोर्स वाले सब सुन लेना है ना। और पास कोर्स वाले हो या ऑनर्स वाले हो, सबका सेम पेपर होता है फिजिक्स का भी है, उनके एक एक्स्ट्रा पेपर होता है मैथ्स का, तो सबके लिए सेम क्वेश्चन है यही। टर्म टेस्ट में यूनिट नंबर फर्स्ट आएगी मैकेनिक्स फिजिक्स का पार्ट। टर्म टेस्ट आपका होगा 20 अंक का टोटल है ना, यानी कि इसमें से 8 अंक का एच हो जाएगा और 12 नंबर का आपका पेपर होगा जिसमें आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे 6-6 नंबर के। ये एच आपको कॉपी मिल जाएगी अभी कॉलेज से कुछ दिन बाद, फिर आपको घर से करके लाना। फ्री के नंबर है भैया ना, इनके आंसर हम क्वेश्चन के ग्रुप में डाल देंगे, सभी ग्रुप ज्वाइन कर लेना। कोई ग्रुप में ज्वाइन नहीं है तो मेरे को मैसेज कर देना। तो देखिए वैसे भाई आप रिजल्ट देखकर थोड़ा डिमोटिवेट मत होना है ना, आपका सिलेबस बहुत कम है आप हमारे हिसाब से, क्योंकि आपके फर्स्ट सेम में ओनली एक बुक चलती है मैकेनिक्स फिजिक्स की, जबकि जिसमें 4 चैप्टर हैं, जबकि हमारी 3 बुक चलती हैं फर्स्ट सेम में और 4-4 चैप्टर हैं, टोटल 12 चैप्टर हैं। लेकिन आप पढ़ते नहीं हो, इसी वजह से उनका रिजल्ट खराब है। फर्स्ट क्वेश्चन है जड़त्वीय तथा अजड़त्वीय निर्देश तंत्रों को परिभाषित कीजिए ना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, जड़त्वीय तथा अजड़त्वीय निर्देशांकों को परिभाषित कीजिए। अब मैं थोड़ा जल्दी बोलूंगा नहीं है क्योंकि लेक्चर में रिकॉर्ड कर चुका हूँ ना। क्वेश्चन सेकंड है, निर्देश तंत्र को परिभाषित कीजिए तथा स्थानांतरित निर्देश तंत्रों के लिए रूपांतरण समीकरण ज्ञात कीजिए। पहले तो आपको उसकी डेफिनेशन लिखनी है, फिर डेरिवेशन प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एक समान आपेक्षिक वेग से गतिशील तंत्रों में रूपांतरण समीकरण ज्ञात कीजिए। ये भी अच्छा है। ये तीनों क्वेश्चन भैया लास्ट 2-3 साल से सेमेस्टर में अवश्य आते हैं ना। टर्म टेस्ट में तो पूछ लेते हैं लेकिन सेमेस्टर में कन्फर्म है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ऊर्जा संरक्षण तथा संवेग संरक्षण नियम को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 5 है, न्यूटन के नियमों की निश्चयता को समझाइए। न्यूटन के 3 नियम है, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, तीनों को आपको अच्छे से समझाना। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है, घूर्णी निर्देश तंत्रों में वेग रूपांतरण समीकरण ज्ञात कीजिए। अब इसमें आपसे त्वरण रूपांतरण और बल रूपांतरण भी पूछ सकता है। पहले आपको वेग रूपांतरण निकालना होगा, उसके बाद आपसे त्वरण रूपांतरण या बल रूपांतरण कैसे पूछ सकता है, लेकिन टर्म टेस्ट में इतना लेंथी नहीं पूछेगा। अब ये सुन लेना, इनमें से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा टर्म टेस्ट में। टर्म टेस्ट में बहुत इजी क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। 6 क्वेश्चन सफिशिएंट है भाई, इनमें से आपको इजीली क्वेश्चन आ जाएगा। न्यूमेरिकल आपके आएगा नहीं क्योंकि टर्म टेस्ट सभी का लास्ट सेमेस्टर से एक साथ होने लगा है, एक ही पेपर बनता है, तो इस वजह से वो थ्योरेटिकली क्वेश्चन पूछेगा, डेरिवेशन पूछेगा आपसे। फिजिक्स के इस लेक्चर में बता चुका हूँ। केमिस्ट्री के कुछ सिलेबस मेरे को कंफर्म करना भाई, या तो कमेंट में बता देना या कोई भैया मेरे को मैसेज करके बता देना जो कंटिन्यू कॉलेज जाता हो, क्लास लेता हो, जिससे मैं आपको केमिस्ट्री का भी लेक्चर डाल दूँ। मैथ का मैं खुद आपको कंफर्म करके डाल ही दूंगा है ना, नो टेंशन लेना। बाकी मेरे को सिलेबस बताते रहना। फिजिक्स में कंफर्म है यही चैप्टर आएगी, यूनिट नंबर फर्स्ट आएगी। पास कोर्स ऑनर्स वाले सबके लिए सेम है, यही यूनिट आएगी भैया। कितने अंक का होगा, 20 अंक का, जिसमें 8 में से 8 का एच हो जाएगा, 12 नंबर का होगा, 6-6 अंक के 2 क्वेश्चन आ जाएंगे। अब आपको या एक एनईपी के हिसाब से जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है 2020 से लागू होनी थी लेकिन लास्ट ईयर से लागू हुई है, जो आप सेकेंड ईयर स्टूडेंट के साथ हो रहा है वो आप देख लेना। इसी बेस पर मैं आपको एक लेक्चर डालूंगा, सभी उसको अच्छे से समझना है ना, तभी आपको ये समझ आएगा। अभी तक वो सेकेंड ईयर में पहुंच चुके हैं, उनको थर्ड सेम में प्रवेश कर चुके हैं, प्रवेश भी कम आए, कितनों का प्रवेश होगा, लास्ट 20 तो पास ही हुए हैं ना, और बैक प्रमोटेड है, सब सारों के बैक हैं, कुछ फेल भी हैं। क्या सीन होता है, कौन से फेल होते हैं, किन के बैक लगती है, वो सब उस लेक्चर में बताऊंगा मैं आपको। इस लेक्चर में सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि टर्म टेस्ट के लिए ये क्वेश्चन आप तैयार कर लेना।
इन क्वेश्चन के आंसर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, मैथ्स बाय एच के पटेल के नाम से है, या यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लेना, या मेरे को मैसेज कर देना, मैं वहाँ से आपको डाल दूँगा। टेलीग्राम पर डालूंगा भाई, नोट से ध्यान रखना है ना, मैसेज कर बोलना मत, वही सभी सफिशेंट क्वेश्चन है नहीं फाइनल ईयर स्टूडेंट के लिए, तो 2-2 3-3 क्वेश्चन बताते हैं या फिक्स मार्क्स से क्वेश्चन आ भी जाते हैं। अगर मेरे पे विश्वास नहीं है तो आप सेकंड ईयर और फाइनल ईयर स्टूडेंट से पूछना कि कुछ हेल्प मिलती भी है या नहीं मिलती है। बाकी आपको विश्वास तो रखना ही होगा, बाकी आपकी मर्जी है। क्वेश्चन में बता चुका हूँ, आंसर आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, बुक से पढ़िए। जिनको मेरे हिसाब से पढ़ना है वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, मैं वहाँ इनके सॉल्यूशन डाल दूँगा। शायद मैंने सभी को किसी को बहुत से को नोट्स भी दिए थे, कंप्लीट फिजिक्स के, केमिस्ट्री के भी उपलब्ध करवाए थे, लेकिन इन क्वेश्चन के सॉल्यूशन मैं वहाँ पर डाल दूँगा टेलीग्राम। ठीक है भैया, बाकी का इस लेक्चर में मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहता। उसके लिए आपको एनईपी का जो प्रोसेस का एक लेक्चर डालूंगा, उसमें समझना, सभी अवश्य देखना उसको। अगर समझना चाहते हैं, नहीं तो आप भी इर्द गिर्द ऐसे ही घूमेंगे जैसे वो घूम रहे हैं सेकेंड ईयर के स्टूडेंट। ऐसा ही उनका फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट था, जैसा अब सेकंड सेमेस्टर का है। रीजन कुछ नहीं है, बस रीजन यही है कि ना पढ़ने का, कुछ ये सिस्टम भी नहीं समझ आ रहा भैया। बहुत बहुत चीज़ें इसमें, क्रेडिट स्कोर पार करना, बहुत अंक पार करना, सारी कंडीशन है ना, कितनी शर्तें आपको देखनी होती हैं। तो आप देखना भैया, उस लेक्चर को अवश्य देखना। वैसे मैं जो पैटर्न का लेक्चर डाला था उसमें मैंने आपको काफ़ी कुछ बताया था उसके बारे में, लेकिन कंप्लीट डिटेल्स अब मैं बता, क्योंकि अभी लास्ट ईयर जो स्टूडेंट है इनके साथ एक प्रॉब्लम रही थी कि उस टाइम सर को भी समझ नहीं आया था क्या सिस्टम है, ये कैंपस से कनेक्ट है भाई, ये और ध्यान रखना, इतना सर को भी अभी नहीं मालूम था, क्योंकि अब जाके कुछ उनको अनुमान लगा है। रिजल्ट ये मत सोचना उनके हाथ में है, कुछ नहीं है, सिस्टम ही थोड़ा अलग है। हमारे जो पैटर्न चलता है वो लगता है इजी है, लेकिन ये एक उसमें है इजी वैसे पास होना, लेकिन पढ़ना ज़्यादा पड़ता है। अभी सिलेबस बहुत ज़्यादा है, हमसे डबल सिलेबस, 3-3 बुक चलती हैं, केमिस्ट्री फिजिक्स सब में, हर सेमेस्टर में 4-4 चैप्टर पढ़ने होते हैं, जबकि यहाँ का सिलेबस बहुत कम है हमसे। ठीक है, तो भैया सभी क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करना, इनसे क्वेश्चन मिल जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाले देख लेना भाई, इतना तो आप समझ ही जाओगे। बाकी केमिस्ट्री और मैथ्स के क्वेश्चन भी मैं आपको डाल दूँगा, ठीक है।